व्हाट इफ मडोका नेवर मेट जिंगा हगाने। इससे सीरीज पे क्या फर्क पड़ता, जिंगा पे क्या फर्क पड़ता, स्टोरी लाइन पे क्या फर्क पड़ता, जानिए आज की इस वीडियो में। सो हे गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आप लोग सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ मडोका नेवर मेट जिंगा हगाने। इसे स्टोरी लाइन पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे जिंगा पे क्या फर्क पड़ता है, पैगासस पे क्या पड़ता है, सब कुछ जानेंगे। अगर आप सोच रहे हो मडोका ना होती तो क्या होता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको पता चलेगा इस वीडियो में क्यों आप गलत सोच रहे हो। अगर वो की नहीं है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मडोका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। तो गाइस मडोका का पूरा नाम है मडोका अमानो और वो स्टोर के मैनेजर की बेटी है। जो बेबलेट पिट का मैनेजर है, जो ओनर है बेबलेट पिट का, उसकी वो बेटी है। और वो वहाँ पे वो बेबलेट्स एनालाइज करती है, उन्हें रिपेयर करती है और ऐसी चीजें करती है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑसम है। इस सारी इंफॉर्मेशन है बेबलेट्स के बारे में। ये सोचती है बेबलेट में सिर्फ फाइटिंग से ज़्यादा मेंटेनेंस रखती है अपने बेबलेट की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जिनसे लड़ते हैं अपने दिल से, उन्हें हम इतना स्क्रैचेस में डाल लें, उन्हें हम डिस्ट्रॉय होने दें, तो ये बहुत गलत है। उनकी भी हमें केयर करनी चाहिए, उनकी मेंटेन करके रखना चाहिए उन्हें। सो गाइस जिंगा हगाने एक दिन सिटी में आता है जहाँ पे मडोका कैंटा वगैरह सब रहते हैं, और फिर वो वहाँ पे आता है, वो कैंटा को बचाता है, 100 ब्लेडर्स को हराता है। उसके बाद मडोका उसके बारे में सुनती है, वो जाके देखती है, उसका बेबलेट वगैरह देखने गई है, लेकिन वो जाती है, वो अभी खड़ी है, उससे पता चलता है कि ये क्या, जिंगा का बेबलेट तो डिस्ट्रॉय होने वाला है। लिटरली पैगासस 90 to 95% डैमेज ले चुका है। वो अगर एक भी बैटल और खेलता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन मडोका आ गई। मडोका उसका बेबलेट ले गई उससे रिपेयर करने। पूरी रात उसने रिपेयर किया। वो सुबह सो रही थी, जिंगा हगाने बिना पूछे ही उठा लिया अपना बेबलेट। उसे लगा हो गया होगा, लेकिन जब मडोका उठी तो उसे पता चला गायब है। वो जाके उसे बोली भी कि नहीं है मेंटेनेंस, लेकिन उसे हराना था रोकलियोन को, कियोया को हराना था, वरना कैंटा का बेबलेट ना मिलता, क्योंकि गैंग ने लिया हुआ था तो वो यूज करता है। अगर लेकिन वो मेंटेनेंस उसने पूरी रात की थी, इसलिए उस वजह से उस बैटल में तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन उसके बैटल के बाद मडोका ले लेती है, अब तुमने बैटल की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पहले मेंटेनेंस फुल होने दो। उसके बाद पूरी की पूरी मेंटेनेंस करती है और उसके बाद ही देती है उसका बेबलेट वापस टॉम पैगासस। और ऐसे बहुत बार उसने रिपेयर किया है, उसने कियोया का भी बेबलेट रिपेयर किया है। अगर ना मिलते जिंगा से ये, तो उसका बेबलेट वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता। वो 90% तो हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो जाता। और अगर बात करें रिवाइवल की, तो बेबलेट बर्स्ट की जैसे बेबलेट मेटल सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। इधर रिवाइवल वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है इधर, क्योंकि मेडल से बेबलेट बनते हैं अलग है थोड़ी। वो ब्रेक होते तो अलग ही से ब्रेक होते हैं, वैसे नहीं होते। कोई रिवाइवल वाली चीज नहीं है यहाँ पे। स्टोर्स में बेबलेट मिलते हैं, लेकिन पैगासस मेटियोराइट से बना था। वो ऐसे डेवलप नहीं हुआ एज ए मॉडर्न बे, वो मिटियोर से बना था, वो नहीं होता। और जिंगा हगा ने पैगासस को छोड़ दिया, ये हो नहीं सकता था। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती एक तरह से। और अगर वो बैटल मास्टर्स वाला अपना बेबलेट यूज करता कि उसे दे दिया जाता, तो वो उसे संभाल ना पाता, क्योंकि उसे संभालने के लिए उसे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़नी थी, जो उसने की थी। स्ट्रॉन्ग बना था, रयूगा को हराया था बैटल फ्यूजन में, उसके बाद पैगासस गायब हो गया था, उसके बाद उसे मिला, वरना नहीं मिलना था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया सारा डाउट कि अगर मडोका ना मिलती जिंगा से तो क्या होता। तो गाइस ये मडोका को थैंक्स है कि अगर वो ना होती, हमें ये ऑसम स्टोरी ना देखने को मिलती, ऑसम मतलब सीजन्स ना देखने को मिलती, इतनी ऑसम स्टोरी लाइन, इतना सब कुछ मडोका की वजह से ही हमें मिला है। तो इस बात को कभी भूलना नहीं। और मडोका को एज ए साइड कैरेक्टर प्लीज ना लेना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। अगर वो ना हो फिर तो मतलब
कुछ नहीं बनना जिंगा हगाने का। और उसके बाद फिर वो रयूगा को भी ना हरा पाता, रयूगा बैटल ब्लेडर्स करके सभी ब्लेडर्स की पावर ले लेता। और जो डार्क ने बुला के और भी सब प्लान्स थे एल ड्रैगो को बाहर बुला के उसे करने के, वो सारे चूर नहीं होते, वो सारे कामयाब हो जाते और धरती एक बहुत बड़े संघर्ष में आ जाती। तो अगर मडोका ना होती तो मतलब धरती तबाह होने जैसी नौबत आ जाती। तो गाइस मिलता हूँ टिल देन बाय। सो गाइस एडिटिंग करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो बेक्विज कंक्लूड ही नहीं किया। तो गाइस कल के बेक्विज का आंसर सही जवाब सबसे पहले दिया था एटॉमिक ब्लेडर ने, और वो भी मेरी पुरानी वीडियो देख के। तो गाइस आप भी ये कर सकते हो, मेरी वीडियोस देखो, गूगल वगैरह पे जाओ, ढूंढो, बस सबसे पहले देना आपने। ज़रूरी थोड़ा ना कि सभी लोग देंगे, क्योंकि वो मैं बीच में रखता हूँ, सारे लोग नहीं देखते पूरी, कभी कोई छोड़ देता बीच में या कोई आंसर नहीं देता। तो आप जा सकते कर सकते हो। तो शाउट आउट टू एटॉमिक ब्लेडर। तो आज का हमारा बेक्विज का क्वेश्चन है कि हमें बैटल ब्लेडर्स में हिस्सा लेने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, ब्लेडर्स को और एनिमे के अंदर कितने पॉइंट्स चाहिए थे बैटल ब्लेडर्स में हिस्सा लेने को मेडल सीरीज में। सो जो सबसे पहले आंसर देगा उसे मिलेगा शाउट आउट एंड पिन। सो गो एंड आंसर, क्योंकि हो सकता है कि आप होगे वो फर्स्ट बंदा जो आंसर करेगा। सो मिलता हूँ आपसे, टिल देन बाय।